नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। युवा साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहेंगे इतिहास विमर्श में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस वर्ष जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं वो अपना अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर फाइनल वाले विद्यार्थी हैं और जो पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, वे भी तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं नज़दीक हैं। एक नई अपडेट अभी आई है। बहुत दिनों से बच्चों में ये ऊहापोह थी कि परीक्षाएं किस पैटर्न पे होंगी, ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन होंगी, ओपन बुक की पद्धति में होंगी, किस तरह से होंगी। हम देख रहे हैं पिछले 2 बार से जो परीक्षाएं हो रही हैं विश्वविद्यालय लेवल पर पूरे मध्य प्रदेश में, वे ओपन बुक परीक्षा के तौर पर हो रही हैं। और ओपन बुक परीक्षा में जो पैटर्न है उसमें हम ऑनलाइन पेपर डाउनलोड करते हैं और घर बैठकर उसको लिखने के बाद एक निश्चित समय सीमा पर अपने केंद्र में कॉपियों को सबमिट करते हैं। इस परीक्षा में जो रिजल्ट्स रहे हैं अभी तक वो लगभग 99% हैं। इस परीक्षा में चूंकि कोविड चल रहा है, कोविड के दौर में पिछले समय काफी भयानक स्थिति थी, इसलिए इस तरह के सब्स्टिट्यूट तलाशने पड़े उच्च शिक्षा में। लेकिन इसके एक जो दुष्परिणाम अगर हम कहें तो यह है कि बच्चों को जानकारी अधिक नहीं है विषय के संबंध में और परसेंटेज उनके बहुत ज्यादा हैं। तो जब भविष्य में हम कभी आगे बढ़ेंगे अपने कैरियर को आगे ले जाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। इस वर्ष भी अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कोविड का तीसरा दौर शुरू हो गया है और इसकी स्थिति भी काफी विकराल होती उससे पहले, चूंकि वैक्सीनेशन हो चुका है तो ये उतना भयानक पोजीशन में नहीं आया है और अब इसके परिणाम जो हैं वो सकारात्मक होते जा रहे हैं। अभी फिलहाल विश्वविद्यालय द्वारा, जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा अपनी एसओएस की परीक्षाओं को ऑनलाइन घोषित किया गया था, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की ऐसी मांग थी कि चूंकि क्लासेस ज्यादा नहीं लगे, छुट्टियां ज्यादा रही हैं, तो ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं। ऐसे विभिन्न छात्र संगठनों का भी ऐसी मांग थी और उसका टाइम टेबल भी आ गया था। ये एसओएस के लिए था, स्कूल ऑफ स्टडीज के लिए। लेकिन हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश द्वारा पहले भी और बाद में फिर से यह घोषणा की गई है कि इस बार सभी विश्वविद्यालयों में जो परीक्षाएं हैं वे ऑफलाइन ही होंगी और इसके लिए सारे विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य प्रमुख अधिकारी जो हैं उन्होंने मिलकर एक बैठक की है। तो ये नई अपडेट है कि इस बार जो परीक्षाएं होंगी वे सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही होंगी, यानी आपको सेंटर पर जाकर ही परीक्षाएं देना है जैसे पहले हम देते आए हैं। और जीवाजी विश्वविद्यालय ने जो अपने लिए एसओएस के लिए परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित किया था ऑनलाइन पद्धति में, उसको उन्होंने खारिज कर दिया है, उसको हटा लिया है। अब विश्वविद्यालय की एसओएस की परीक्षाएं भी ऑफलाइन मोड में ही होंगी। तो सबसे पहली और गंभीर बात यह है कि अब चूंकि हमें परीक्षाओं में जाना है, जनवरी माह आधा समाप्त हो चुका है, मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जो इस बार फर्स्ट ईयर में परीक्षार्थी एडमिट हो रहे हैं, पेपर देंगे, वे सभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अपनी परीक्षाओं में बैठेंगे। नई शिक्षा नीति में जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, बीए फर्स्ट ईयर हो, बीएचएससी फर्स्ट ईयर हो, इन सभी को केवल 2 घंटे परीक्षाओं के लिए मिलेंगे। जो परीक्षाएं इनकी होंगी ये 2 घंटे की परीक्षाएं होंगी। जो मेजर माइनर सब्जेक्ट हैं, जेनेरिक सब्जेक्ट है, वोकेशनल और जो प्रोजेक्ट से संबंधित पेपर हैं या आधार पाठ्यक्रम है, इन सभी की परीक्षाएं 2 घंटे में आयोजित की जाएंगी। मैंने पूर्व के वीडियो में वो परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होगी, उसका क्या पैटर्न है, वो सारी जानकारी दी है। आप चाहें तो पिछले वीडियो में ये जानकारी ले सकते हैं कि परीक्षाओं का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे उनको हल करना है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस बार पहली बार परीक्षा में बैठेंगे फर्स्ट ईयर वाले छात्र,
वो 2 घंटे में अपने पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन जो बच्चे सेकंड ईयर और फाइनल में हैं, चाहे बीएससी, बीए या बीकॉम, इनके सेकंड ईयर और फाइनल में जो बच्चे इस वर्ष परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें उसी पैटर्न पर जो पहले वो देते आए हैं परीक्षाएं, 3 घंटे में परीक्षा होगी और इनके पेपर का मोड जो है वो पुरानी पेपर की पद्धति में होगा। 5 शॉर्ट नोट करने पड़ेंगे, शॉर्ट आंसर, और 5 लॉन्ग आंसर। ऐसे टोटल 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 5 छोटे और 5 बड़े। और इसी तरह का पैटर्न जो है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर या एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर या एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इनमें भी जो परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन मोड में, यानी सेंटर पर जाकर आपको परीक्षाएं देनी है, और उनमें भी पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है, 5 शॉर्ट नोट और 5 लॉन्ग आंसर। तो आपको इसी पद्धति में अपनी तैयारी अब कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ऑनलाइन परीक्षाएं होने की कोई संभावना नहीं है। कोरोना भी ढलान पर है और महाविद्यालय पिछले अगस्त माह से ही लगातार खुले हुए हैं। पहले 50% बच्चे आ रहे थे, फिर 100% हो गए। ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार रही हैं। सभी बच्चे अपने परीक्षा फॉर्म भी भर चुके हैं, जो खास तौर पर इस समय एमए फर्स्ट सेम या एमएससी फर्स्ट सेम या एमकॉम फर्स्ट सेम के हैं और थर्ड सेम के हैं। इस समय नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। विशेष रूप से मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जो इस समय यूजी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और प्राइवेट मोड में बैठना चाहते हैं परीक्षाओं में, वे अपने नामांकन अभी कंप्लीट कर लें। आपको अपने नामांकन कराने पड़ेंगे, तभी आप प्राइवेट फॉर्म परीक्षाओं का भर सकेंगे। और ये जो यूजी फर्स्ट ईयर के लिए प्राइवेट फॉर्म भरने की जो डेट है वो अप्रोक्सीमेट फरवरी अंतिम सप्ताह तक आ जाएगी। इसी प्रकार जो पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र इस वर्ष बैठ रहे हैं, वे भी अपने नामांकन अपडेट करा लें। उनके लिए भी 24 तारीख संभवतः लास्ट डेट है, तो आप अपने सेंटर पर जाकर नामांकन करा लें, तभी आप परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको पहले कर लेना चाहिए नामांकन वाली। बाकी सेकेंड ईयर फाइनल वालों के लिए समस्या नहीं है। और अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको जुट जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन मोड में जब परीक्षा होगी तो उसमें किसी प्रकार की आपको रियायत की संभावना नहीं है। आपको बाकायदा उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और 3 घंटे में आपको परीक्षा सेंटर में बैठकर अपनी परीक्षा देनी होगी। और जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उन्हें 2 घंटे में अपने परीक्षा सेंटर में जाकर परीक्षा देनी होगी। तो आप अपनी तैयारी को अब उस जो आपका जो ओपन बुक परीक्षा वाला मोड था उससे बाहर आकर अपनी तैयारी करें, विधिवत टाइम टेबल कंप्लीट कर लें अपना, क्योंकि समय बहुत कम है। आपके पास लगभग 2.5 माह बचा है, यानी हम कहें सीधे तौर पर तो लगभग 70-72 दिन आपके पास तैयारियों के लिए हैं। और एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक आपको करना होता है। तो यदि हम केवल जितने प्रश्न आए उस दृष्टि से भी देखें तो आपके पास जो पेपर हैं उनकी संख्या है 5, और हर एक में 5-5 यूनिट हैं। तो उस हिसाब से एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आप देखिए उसकी लेंथ कितनी होती है, यानी एक लगभग 90 दिन आपको चाहिए। 90 क्वेश्चन आपको याद करने होंगे टोटल सिलेबस के, और आपके पास टोटल दिन ही 70 हैं। और याद कर कर लिखना, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो आपके भविष्य के लिए आप तैयारी पहले से करें। पुराने जो आपके पास अनसॉल्व पेपर हों, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पुराने पेपर्स लें, उनका पैटर्न तलाशें किस तरह से आता है। ऑनलाइन वाली परीक्षा का नहीं, जो जिस तरह से पिछले 2 बार से ओपन बुक पद्धति से परीक्षा हो रही है वो वाला नहीं, जो ऑफलाइन मोड में परीक्षा होती थी वो वाला आप पुराने प्रश्न पत्र निकालें और उनके आधार पर अपनी तैयारी करें। और यदि किसी प्रकार की आपको अपने सिलेबस में कोई समस्या आती है तो अपने महाविद्यालय में जाकर संबंधित शिक्षक से उसकी समस्या को दूर करें, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि शायद इस वर्ष भी ओपन बुक पद्धति से परीक्षाएं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कोई भी परीक्षा ऑफलाइन नहीं हो, वो ऑनलाइन नहीं होगी। अब आपको ऑफलाइन मोड में ही अपने परीक्षा सेंटर में जाकर परीक्षा देनी होगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको पहले अपने डाउट्स को क्लियर करें।
बाजार में मिलने वाले जो प्रश्न बैंक हैं या 20 सीरीज जो आप लेते हैं परीक्षा सीरीज, उस पर ही केवल भरोसा ना करें, क्योंकि वो किस प्रकार लिखी जाती हैं, कैसे क्या होता है, उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं बताऊंगा कभी आप बात करेंगे तो इसलिए आप किताब से पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, सारी जानकारी क्लियर करें और अंधेरे में न रहें कि आपको किसी आंदोलन से या किसी छात्र संगठन के माध्यम से आपको ऑनलाइन परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। और मैं भी इस पक्ष में हूं कि आप लोगों की परीक्षा ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान का स्तर हमारा बना रहेगा। अदरवाइज हम आगे आने वाले समय में जो भविष्य में हमारी जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे हम अनभिज्ञ भी, हम परीक्षा पास तो कर लेंगे लेकिन उसका हमें बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में हम घर बैठ के जब परीक्षा देते हैं तो हम याद करके नहीं लिखते हैं, हम एक पूरी किताब में देख के उसको पूरा उतार देते हैं और उससे हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो आपके हित में, व्यवस्था के हित में, ये ऑफलाइन मोड में जो परीक्षा हो रही है वो हो रही है अभी, आप उसके लिए तैयारी करें। मेरे से यदि इतिहास विषय में मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल और एमए के कोई बच्चे हिस्ट्री वाले, तो वो आप मेरे से कभी भी मिल सकते हैं, महाविद्यालय में मिल सकते हैं, इतिहास विमर्श पर भी चर्चा कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, उनमें कुछ चर्चा मैंने की है। सिलेबस के बारे में भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मैंने बताया है, आप उसके सिलेबस को देख सकते हैं। उसमें कुछ समस्या हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। कई सारे प्राइवेट विद्यार्थी हैं, उनके साथ डिस्कस करने के लिए कोई नहीं है, आप इतिहास विमर्श के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। और यूट्यूब पर जो कम्युनिटी वाला पॉइंट है, आप उसमें अगर चेक करेंगे तो कॉलेज से संबंधित सारी सूचनाएं उस पर आपको समय समय पर मिलती रहती हैं, तो आप उस पर भी जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या प्रश्न कर सकते हैं मेरे से। आपने ये वीडियो देखा, इतिहास विमर्श पर आप लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं और इसको गंभीरता से ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको आपके ऐसे कुछ मित्र हैं जिन्होंने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि उनके भविष्य की दृष्टि से इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मैं समय समय पर बताऊंगा जो उनके लिए बहुत उपयोगी होंगी। आने वाले समय में मैं वोकेशनल कोर्स और प्रोजेक्ट से संबंधित भी कुछ चर्चाएं आपसे इतिहास विमर्श के माध्यम से करूंगा, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। और आपको ये जानकारियां पसंद आती हों इतिहास विमर्श पर तो आप इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ इन सारी जानकारियों को शेयर भी करें। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको इन परीक्षाओं में सफलता के लिए। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।